हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। अपना नाम और क्लास आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी है जिसने 1 जनवरी 2017 को एक बड़ी मशीन खरीदी है जिसे हम प्लांट कहते हैं, 38,000। इसको लाने और लगाने का खर्चा आपने किया 2,000 रुपए का। तो जो नई मशीन आप खरीद रहे हो, उसको लाने लगाने का जो शुरुआत में जो भी खर्चा किया, वो हम उसी की कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो इस नए प्लांट की कॉस्ट टोटल आपको कितनी हो गई? 40,000 रुपए। 1 अप्रैल 2018 को हमने एक और प्लांट खरीदा 20,000 रुपए का। 1 अगस्त 2019 को हमने पहला वाला प्लांट, जिसकी कॉस्ट हमारी 40,000 की है, उसे हमने 25,000 में बेच दिया। इसी तारीख को हमने दूसरा प्लांट, जो हमने 20,000 का खरीदा था, उसे 2,800 रुपए के प्रॉफिट पे बेचा। 10% पर एनम के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है और मेथड फॉलो करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसमें हम हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है, जो वैल्यू घटती जाती है, उस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। बुक्स क्लोज की जा रही है 31 दिसंबर को, हर साल 31 दिसंबर को। तो फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा क्वेश्चन को एंड तक पढ़ो ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। यहाँ पर रीड करने में आपको 1 सेकंड लगेगा, लेकिन अगर एक बार क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमको बनाना है प्लांट अकाउंट 3 साल का। कैसे बनाओगे? देखो, प्लांट खरीद रहे हो, मशीनरी आपके लिए एसेट है। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और हमारी एंट्री हो जाएगी 1 जनवरी 2017 को, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने एसेट खरीदी 38,000 की। इसको लगाने का शुरुआत में जो खर्चा हमने लाने का किया 2,000 का, वो भी हम इसी अकाउंट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये जो खर्चा हमने किया 2,000 रुपए। तो टोटल कॉस्ट आपकी प्लांट की हो गई 40,000। 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक देखो, कोई और ट्रांजैक्शन है? कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है। 40,000 का ही हमारे पास ये प्लांट है और सेल परचेज हमने कुछ नहीं की। तो इसको अगर हमने यूज किया तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा 10% के हिसाब से 4,000। डेप्रिसिएशन आपकी एसेट की वैल्यू को घटा रहा है। हम जितना यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उस डिक्रीज इन वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं और उसे हम एसेट की क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। एंट्री बनेगी आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो मशीनरी की वैल्यू घटानी है, इसलिए हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे डेप्रिसिएशन को, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000 रुपीज। हम जो यूज करते जा रहे हैं, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसको हम खर्चे में भी डालेंगे। तो दो साइड पे इफेक्ट होता है आपका डेप्रिसिएशन का। एक, आप खर्चे में डालते हो डेप्रिसिएशन, दूसरा उस एसेट की वैल्यू भी डिक्रीज कर देते हो जितना आपने डेप्रिसिएशन लगाया। तो अब इसकी क्लोजिंग वैल्यू कितनी रहे? जो हमारा प्लांट है उसकी क्लोजिंग वैल्यू आज 31 दिसंबर 2017 को 36,000 रुपए की बची है। अब अगले साल हम दोबारा से बुक्स खोलेंगे। नया बुक खोलोगे तो प्लांट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लेकर खोलोगे आप 36,000 रुपए। अब 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक देखो, कोई और ट्रांजैक्शन हुई है? ये 18 आएगा यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर हमने एक और मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2018 को 20,000 की। 20,000 का एक और प्लांट खरीदा, तो अब हमारा टोटल प्लांट हो गया 56,000 का। हम इसको यूज कर रहे हैं पूरे साल, तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे लगाना है, याद रखना। तो अब जो पहला प्लांट था उसकी वैल्यू 36,000 है, जिस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन 3600 लगेगा। जो नया प्लांट खरीदा 20,000 का, उस पर आप 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 9 महीने का लगाओगे, 1500 बनेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन अब आपका इस साल का खर्चा हो गया है 5100 रुपए। इतने से आपकी एसेट प्लांट की वैल्यू घट गई। तो अब प्लांट की वैल्यू है 50,900 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस 2 साल के आपने अकाउंट बना लिए। तीसरे साल आ जाओ। अब आप तीसरे साल दोबारा से बुक्स खोलोगे, ओपनिंग बैलेंस लोगे आप 50,900। अब ये दो प्लांट की वैल्यू है, डिमिनिशिंग बैलेंस है आपके पास, दोनों प्लांट का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद वैल्यू। 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक देखो, कोई ट्रांजैक्शन हुई है? हाँ, हमने प्लांट को बेचा। कितने, कौन सी तारीख को बेचा? 1 अगस्त 2019 को बेचा। तो अब देख लेते हैं हमको कितना फायदा हुआ इसको बेच करके। हम जिस डेट को बेचने जा रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या थी? सबसे पहले तो हमें वो चाहिए।
हम जो चीज बेचते हैं तो हमें उसकी वैल्यू देखनी होती है कि हम हमारे को इसकी वैल्यू क्या है और हम इसको बेच रहे हैं तो हमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ। तो ये सब कैलकुलेशन करने के लिए देखो, 40,000 का आपका ये प्लान था, 38,000 जमा 2,000, 40,000। इस पर आपने पहले साल 40,000 पर डेप्रिसिएशन लगाया 4,000। दूसरे साल जब इसकी वैल्यू रह गई 36,000, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 3600 लगाया। तो 2 साल का तो डेप्रिसिएशन लगा लिया आपने। 1 जनवरी 2019 को अब इसकी वैल्यू है इस मशीन की 32,400 रुपए। हमने इसको शुरुआत में नहीं बेच दिया, साल की शुरुआत में इस मशीनरी को नहीं बेच रहे। हम इसको बेच रहे हैं 1 अगस्त को, मतलब कि 7 महीने यूज करने के बाद बेच रहे हैं। तो 32,400 रुपए के प्लांट को हम 7 महीने यूज कर रहे हैं, तो ये भी डेप्रिसिएशन लगेगा। इतने से भी तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई, तो वो कितना होगा? वो होगा 1890 रुपए बनेगा। तो ये 1890 रुपए से भी आपके प्लांट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। टोटल डेप्रिसिएशन 9,490 रुपए लगा। अब प्लांट की वैल्यू रह गई 30,510। 1 अगस्त 2019 को इसकी वैल्यू 30,510 है, जिसे हमने 25,000 में बेचा, तो 5,510 रुपए का नुकसान। अब इसको हम कैसे लिखेंगे समझो। सबसे पहले देखो, जो आपका प्लांट आप बेच रहे हो उसकी वैल्यू 1 जनवरी 2019 को 32,400 रुपए थी, जो कि इसमें इंक्लूडेड है। हमें 32,400 रुपए का प्लांट हम बेच रहे हैं, तो 32,400 रुपए यहां से हटाने हैं। क्लियर है? तो हम इस 32,400 रुपए को कैसे हटाएंगे? 32,400 रुपए हटाने के लिए जो इस साल जो 7 महीने का डेप्रिसिएशन आपने लगाया, वो वाला खर्चा अभी तक नहीं डला, जिससे आपके एसेट की वैल्यू और कम हो गई। 32,400 की जगह 30,510 रह गई। तो जो ये 7 महीने का है वो डेप्रिसिएशन भी आप यहाँ डालो, 1890 रुपए। अब इस मशीन को बेच करके आपको पैसा कितना मिला? 25,000 रुपए। ये दोनों चीज करने के बाद पहले वाला डेप्रिसिएशन तो आप डाल चुके हो ना, दोबारा नहीं डालना। ये डेप्रिसिएशन डालने के बाद ही तो आपकी वैल्यू आ रही है मशीन की, 32,400 रुपए। तो वो डेप्रिसिएशन डाल चुके हो, बाकी 7 महीने का डेप्रिसिएशन जो इस साल का खर्चा है वो आपको डालना है। पैसा मिला 25,000। अब इतने का आपको बेनिफिट हो चुका है, लेकिन 5,510 का डिफरेंस आ रहा है, वो आपको नुकसान हुआ। नुकसान है तो यहीं पर ही लिखोगे डेबिट साइड पर, क्योंकि हमें 32,400 रुपए यहाँ से हटाने हैं। यहाँ से इस प्लांट को हमने बेच दिया, तो 32,400 रुपए यहाँ से हट जाएंगे। वो कैसे हटेंगे? जो डेप्रिसिएशन लगा वो लगाओगे, जो पैसा मिला वो लिखोगे, जो नुकसान हो गया डिफरेंस है वो नुकसान भी आप यहाँ क्रेडिट साइड पे लिखोगे। तो ये प्लांट आपका 32,400 रुपए से यहाँ से हट गया। बचा अब दूसरा प्लांट, 20,000 वाला प्लांट बचा है, जिसकी वैल्यू अब 18,500 रुपए की है। उसके बारे में कह रहे हैं कि हमने वो भी बेच दिया, लेकिन अब इसको बेचते हुए हमें 2,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बेचा कितने में ये नहीं लिखा, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 20,000 का प्लांट था, डेप्रिसिएशन हमने पहले साल 1 अप्रैल 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक 9 महीने का लगाया 1,500। इसकी वैल्यू 18,500 रुपए बची हुई है। कब? 1 जनवरी 2019 को। ये जो प्लांट है 32,400 निकल गए, 18,500 रुपए का जो दूसरा प्लांट है उसकी वैल्यू वो बची हुई है। इसको भी हमने 7 महीने यूज करने के बाद बेच रहे हैं, इसको भी 1 अगस्त को ही बेच रहे हैं ना। तो 7 महीने अगर हमने इसको भी यूज किया, तो इसकी भी वैल्यू डिक्रीज हो गई, इसका भी डेप्रिसिएशन लगाओगे, वो बनेगा 1,080 रुपए। 18,500 पर 10%, 7 महीने का 1,080 रुपए। तो ये जो डेप्रिसिएशन है 1,080 रुपए, इस साल का खर्चा जरूर से डालना है आपको दूसरे प्लांट का। अब इस प्लांट की वैल्यू आपकी 1 अगस्त 2019 को 17,420 की है। ये हमारी कॉस्ट है। और अगर हम कहते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट से ज्यादा पैसा मिलेगा, तभी हम कहेंगे ना हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हम कॉस्ट में इस प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें पैसे कितने मिले। हमें पैसे मिले 20,220 रुपए। 17,420 की चीज को हमने 20,220 में बेच दिया, तो अब हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये जो दूसरा प्लांट था 18,500 रुपए, जिसको हमें यहाँ से इसको भी खत्म करना है। इतना डेप्रिसिएशन लगा, इतना पैसा हमको मिला, लेकिन इसको बेचते हुए हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है तो हम कहाँ शो करेंगे? डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर लिखो 2,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है,
जो कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। लॉस होता तो क्रेडिट पे दिखाते हैं, प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड पे दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? मैं कई बार बता चुकी हूँ। हमको 18,500 रुपए की वैल्यू बचती है इस प्लांट की। 18,500 रुपए ही माइनस करने थे, है ना? लेकिन हमारे को कैलकुलेशन करने पे पता चल रहा है कि ये वैल्यू तो ज़्यादा बन रही है। ये वैल्यू कितनी बन रही है? 21,300 की बन रही है। जबकि वैल्यू हमको कितनी हटानी है? 18,500 रुपए। तो इसका मतलब क्या है, जो डिफरेंस है, ये 18,500 की जगह 21,300 रुपए हम माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब जो बैलेंस है, वो यहाँ पर हमको लिखना होगा ताकि बैलेंस इक्वल हो जाए। वो प्रॉफिट है 2,800 रुपए का आपका। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब ये आपके पास 2 प्लांट थे, दोनों ही आपने बेच दिए, तो क्या क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, नील आएगा, दोनों साइड का टोटल सेम होगा 53,700 रुपए। तो ये था एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, डाउट या कंफ्यूजन फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।